guys, what's up? This is Yura. You watching my YouTube channel You the Rider. So welcome to my new vlog. And आज जो vlog होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ गणपति की स्थापना तो करी है, लेकिन वो बंदों ने समाज के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है। इस प्रकार से उन्होंने गणपति बप्पा की मूर्ति बिठा रखी है। सो आपको देखने में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपको मज़ा भी आएगा और मुझे भी काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि जब से मैंने वो गणपति के बारे में सुना है, पढ़ा है और देखा है, तब से मुझे भी लगा है कि हाँ यार, अब तक नहीं पता था लेकिन अभी पता चल गया। सो मैं भी आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो चलते हैं लोकेशन पे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं नीचे। अपने नीचे चलते हैं। नीचे अपने को मोन्टू, रौनक और प्रिंस भी जाने वाले हैं, तो वो लोग मिलेंगे और फिर नीचे से चलते हैं लोकेशन पे। तो गाइज अभी हम लोग ऑन द वे हैं एंड अभी हम लोग डायरेक्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। मेरे साथ है प्रिंस एंड रौनक और मोन्टू आगे है और अभी वहाँ पे चलते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ और उस चीज़ के बारे में बताता भी हूँ आपको कि कैसे क्या सिस्टम है। सो चल रहे हैं लोकेशन पे। लोकेशन पे आ चुके हैं एंड लोकेशन जो है वो है उदना दरवाज़ा सोसाइटी, कटोदरा, बेट्टी कॉलोनी। एंड यहाँ पे जो गणपति बिठाए हुए हैं वो ज़बरदस्त है और इनकी एक थीम भी है जो अपने समाज को सिखाती है कि अपने अलग अलग प्रकार से जो गणपति बिठा रहे हैं वो किस हिसाब से सोच के बिठाना चाहिए। जैसे भाई लोग ने बिठा रखा है स्त्री के रूप में जो अपने गणपति ने स्थापना करी थी वो। और मैं आपको बता दूं कि जो गणपति के जो नाम है स्त्री, उसका विनायकी रूप से नाम प्रदर्शन हुआ है और ये हमारे 16वीं सदी में इसका नाम पड़ा था, ठीक है। और इसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी बहुत ख़ास है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो पहले पीछे अपने सामने मंडप है, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आजू बाजू का एरिया एंड सिनेमेटिक शॉट्स जो मूर्ति के हैं वो अच्छे से मैं आपको विज़िट कराता हूँ। एंड उसके बाद में मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा इन गणपति के बारे में। एंड उसके बाद में जो यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं भाई, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा और यहाँ का जो फुल एड्रेस है, जो पूरा केंद्र है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट चलते हैं मंडप में। निकुंज भाई और इन्होंने यहाँ का पूरा व्यवस्था का केंद्र संभाल रखा है और पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। सो नमस्ते निकुंज भाई। नमस्ते जय गणेश। हाँ, सो आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि जो इन्होंने मोटिव लिया है, जो जिस प्रकार के इन्होंने गणपति का शेप लिया है, वो किस आधार पे सोच के लिया है और वो समाज को क्या प्रदान करने वाले हैं, कि किस ज्ञान से आप व्यक्तित्व हैं, जिस ज्ञान को आप जानते नहीं हैं वो ज्ञान ये बताने वाले हैं। सो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे निकुंज भाई। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जो ये मूर्ति देख रहे हो वो एक गणपति का खुद का एक नारी रूप। आपने हर पंडाल में देखा होगा कि कोई किसी के अवतार में गणपति की स्थापना करते, कोई परशुराम है, कोई राम के अवतार में, कोई भगवान विष्णु के, कोई तिरुपति भगवान की। तो हमने एक बार ऐसा सोचा कि क्यों ना अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे बोला था कि देश में नारी शक्ति को हम प्रमोट करेंगे, सब जगह पे हम उसको प्रमोट करेंगे, उनको उनके साथ कुछ भेद होने की उसी शक्ति के। तो इसी थोड़ा वो पर्पस और एक हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया कि ये जो हमने मूर्ति स्थापन की है वो गणपति का खुद का एक नारी अवतार, विनायकी अवतार रूप है गणपति का खुद का, वो हमने एक बार यहाँ पर स्थापन किया है। सो ये बहुत ही बढ़िया बात कह दी है कि नारी में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पुरुष और नारी में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर आप देखोगे तो नारी हर जगह पे है, एयरफोर्स वगैरह हर जगह पे नारी अवतार है। सो अभी आपने किस हिसाब से यहाँ पे रखा गणपति, आपको कितना मेहनत लगा उसमें? नहीं, हम काफ़ी बोलो तो मैं लास्ट 4 साल से इस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे थे हम लोग, हमारा पूरा मंडल, हमारा पूरा ग्रुप। तो कम मिनिमम को लास्ट 4 ईयर 4 ईयर से हम लोग
ट्राई कर रहे थे कि हमको ये रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने रिसर्च किया भाई क्या चीज़ें पब्लिक को बताना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग। उसके लिए मतलब आपको 4 साल लग गए इस रिसर्च? हाँ जी, 4 साल पक्के लगे। तो निकुंज भाई ने मेहनत तो दबा के की है भाई कि 4 साल लगे, और सही बात है, कोई भी जो ओपन चैप्टर रहता है उसको अच्छे से दिखाने के लिए, बताने के लिए मेहनत लगती है, तो वो निकुंज भाई ने कर रखी है। हाँ जी। सो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेकोरेशन वगैरह है वो बहुत बढ़िया किया है निकुंज भाई ने, और एक अपना मोटिव दे रखा है समाज को कि आप अलग अलग प्रकार के जो गणपति बिठाते हो उस हिसाब से आपको सोच कर बिठाना चाहिए, और जो नारी अवतार दिया है इन्होंने गणपति को बहुत ही बढ़िया लगा। और बाकी तो जो एक्स्ट्रा एडवाइस है वो बता ही देंगे अपने निकुंज भाई। अभी ये जो गणपति विनय के अवतार है उसके पीछे की कथा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई गणपति जी ने विनय के अवतार क्यों लिया। तो एक बार पार्वती माता भगवान शंकर से रुष्ट होके विंध्याचल पर्वत की गुप्त गुफा में चली गई थी जी। वहाँ ध्यान में बैठ गए, पर तभी कैलाश पे गणेश जी अकेले थे। तो अकेले उन्होंने ऐसे माँ की योग में व्याकुल होके माँ से मिलने के लिए वो थोड़े व्याकुल हो चुके थे, परेशान हो गए थे। तो माँ से मिलने की जिद करते, लेकिन माँ विंध्याचल पर्वत की गुप्त गुफा में बैठे हुए थे ध्यान में जी। पर वो तो जगत जननी है, तो उनकी स्मरण शक्ति से उन्होंने देखा कि भाई यहाँ मेरा पुत्र कैलाश पे बहुत व्याकुल है। तो उनको उनकी चिंता हुई, तब उन्होंने पार्वती माता ने उनके खुद के अंश ऐसे 64 योगिनी माताओं को कैलाश पे गणेश जी के पास भेजा, पर बताया कि जब उनके पास जाओ और उनको बोलो कि उनकी माता जहाँ पर भी है वहाँ कुशल मंगल और सलामत है। तो 64 योगिनी माताओं ने उनकी बात ध्यान में रखते हुए कैलाश गए और गणेश जी से मिले। गणेश जी के मिले और बताया कि भाई आप कौन। गणेश जी ने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपकी माता की अंश 64 योगिनी ये जी। तो और आपकी माता ने हमें यहाँ भेजा है, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा कि वो जहाँ पर है कुशल मंगल बहुत सही सलामत है। लेकिन गणेश जी माँ की चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो माँ से मिलना है। उन माँ से मिलने की जिद उन्होंने की। तब 64 योगिनी माताओं ने उनका ध्यान रख के बात को नज़रअंदाज नहीं किया और बोले कि चलो ठीक है हम आपको ले जाते हैं। तो वो 64 योगिनी माताओं के साथ गणेश जी विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ते आगे। विंध्याचल पर्वत पहुँचते भी है। पहुँचने के बाद 64 योगिनी माता विंध्याचल पर्वत की गुप्त गुफा में एंटर होते। गणेश जी भी अंदर एंटर होने की ट्राई करते, लेकिन गणेश जी अंदर एंटर नहीं हो पाते, प्रवेश नहीं कर पाते। वो 1-2 बार और प्रयास करते, लेकिन फिर भी नहीं पहुँचे। तब वो माता जी से ध्यान शक्ति से बात करते कि माँ मैं आपके इतने नज़दीक हूँ तो मैं आपके पास क्यों नहीं आ रहा हूँ। तब माता भी ध्यान शक्ति उन्हें बताती है कि पुत्र अगर आपको मुझे मिलना है तो आपको एक नारी अवतार लेना होगा। तो तब गणेश जी उनसे बोलते कि माँ मैं तो पुरुष हूँ तो मैं नारी अवतार कैसे लूँ। तब माता जी ने बोला कि देखो मैंने आपको संकेत दिया है, अभी आपको क्या करना है वो आपको तब पता है। तब उसी टाइम पे भगवान गणेश जी भगवान महागणपति की उपासना करते हैं। भगवान महागणपति की उपासना करने के बाद भगवान महागणपति 5 मुख और 10 हाथ विराट स्वरूप में उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको बताते कि क्या दुविधा है गणेश जी। तो बोलते हैं भगवान महागणपति मैं यहाँ आया हूँ, मुझे माता से मिलना है, तो आप मेरा मार्गदर्शन करके मैं क्या करूँ। तब महागणपति जी गणेश जी को बताते हैं कि हर एक पुरुष के अंदर एक नारी शक्ति है और हर एक नारी शक्ति के अंदर पुरुष शक्ति है। पुरुष शक्ति और नारी शक्ति मिलन से एक पुरुष शक्ति नारी शक्ति प्रकट होती है। तब वो गणेश जी भगवान महागणपति की आभार व्यक्त करते हैं, बोलते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद गणेश जी भगवान महागणपति अदृश्य होते हैं और उसके बाद गणेश जी अपने खुद के अंदर की नारी शक्ति जागृत करते हैं और ये विनय के अवतार प्रकट होते हैं। उसके बाद वो गुप्त गुफा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद अंदर जाके माता जी को मिलते हैं, माता जी से मिलते प्रसन्न होते, माता जी भी प्रसन्न होती है दोनों को। लेकिन तब माता जी उन्हें बताती है कि गणेश जी ये अवतार मैंने आपको मिलने के लिए नहीं दिया है, समय आने पर आपके साथ त्रिदेव और अन्य देवता गणों को भी ये नारी अवतार धारण करना पड़ेगा। तो ये था इनकी धारण करने का, कब कैसे धारण किया। सो भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझाया और जिन को नहीं पता होगा उनको भी इन्होंने बताया बहुत अच्छे तरीके से। और आपको पढ़ना भी चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये जो अपने ऐतिहासिक जो अपने भगवानों के रोन हैं वो हमको पता रहना चाहिए। और अभी जो हम देख रहे हैं पीछे वो मुझे तो पर्सनली काफ़ी बहुत अच्छा लगा है ये। और अभी मैं आपको 1-2 सिनेमेटिक और दे देता हूँ एंड उसके बाद में आपका एक बार यहाँ का जो मेन एड्रेस है वो बता दीजिए। ये हमारा जो मंडल है खटोदरा सार्वजनिक गणेश उत्सव, हम लास्ट
1959 से स्थापना कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंटली। और ये जो लोकेशन है वो खटोदरा बेटी कॉलोनी वाडेकर ग्राउंड रिलायंस स्मार्ट के सामने ये हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है, उतना दरवाजा के पास। जी धन्यवाद। सो अभी तो कल तो विसर्जन हो जाएगा। हाँ जी। कल आप कितने बजे निकलने वाले हो मॉर्निंग में? अभी हमारे मॉर्निंग में करीबन 8-9 बजे निकलने का प्लानिंग किया हुआ है। सो कहाँ पे आप विसर्जन करने वाले हो? हमने हजीरा बोट पॉइंट। सो हजीरा, तो उसके लिए तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ जी। सही है। सो अभी के लिए तो इतना ही, बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ। भाई अपने को बताएंगे कि गणेश जी ने विनायकी अवतार क्यों लिया था, तो निकुंज भाई बताएं। एक बार सतयुग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 असुर थे, जिसमें निशुंभ ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी ये मृत्यु किसी भी नारी शक्ति से हो, और तब वो तभी कि जब एक पुरुष के अंदर यानी उसके अंदर की नारी शक्ति जब बाहर आए तब उसकी मृत्यु हो, उसका वध हो। तो उसके लिए उस टाइम पे पार्वती माँ विंध्याचल पर्वत में जो ध्यान में थी वो देवी कौशिकी अवतार में थी। तब देवी कौशिकी ने उसके वरदान के रिगार्डिंग कि भाई उसने जो वरदान मांगा था कि उसका वध नारी शक्ति से, और वही तब कि जब उसके अंदर की नारी शक्ति बाहर निकले तब देवी कौशिकी ने त्रिदेव का आह्वान किया और सब देवतागण को भी उन्होंने बुलाया। तब उनके आने पर उनके कहने पर ब्रह्मा जी ने देवी ब्राह्मणी का अवतार अब उसमें प्रकट हुए। भगवान शंकर महेश्वरी अवतार में, देवराज इंद्र महेंद्रिनी अवतार में, भगवान विष्णु वाराहिनी, वैष्णवी और नरसिंही, ऐसे 3 शक्ति प्रकट में अवतार हुए। कुमार कार्तिकेय देवी कौमारी के अवतार में प्रकट हुए, और प्रथम जैसे श्री गणेश जी विनायक के अवतार में प्रकट हुए। ऐसे अष्टमात्रिका रूप में ये सब शक्ति प्रकट हुई। अष्टमात्रिका और देवी कौशिकी ये 9 शक्ति मिलके निशुंभ के अंदर रही, नारी शक्ति को बाहर निकाला, और अष्टमात्रिका की जो शक्ति थी उनको उसके देवी कौशिकी ने खुद के अंदर समा के निशुंभ का वध किया। तो यही रीज़न था कि उन्होंने अवतार क्यों लिया था, ये सब देवताओं ने, त्रिदेवों ने और गणेश जी ने। सो भाई ने बहुत अच्छे से बताया अपने को। और यहाँ पे जो गणपति जो बैठ रहे हैं उनको अगले साल 64 साल कंप्लीट हो जाएगा। सो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये 64 साल। सो भाई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो ये मैसेज है वो सभी लोगों के पास पहुँचना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है भाई का। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।